हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपको धोखा देकर वो अब किस हाल में है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चीट कर लिया है, आपको धोखा दिया है, तो अब वो किस हाल में है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ठीक है, सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको इंस्टाग्राम पे और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज, मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइज। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। एंड आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए, अपने फ्योंसी के लिए और जिसने भी आपको चीट किया है, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, बट अब वो किस हाल में, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर्स हैं, जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो आप किस हाल में है, तो वो आपके लिए सोच क्या रहा है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स करंटली उनको लेके क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को धोखा दिया है। व्यूवर्स के पार्टनर्स जिन्होंने भी उनको चीट किया है, धोखा दिया है, इस टाइम वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनको धोखा देकर इस टाइम उनकी करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, धोखा देने के बाद क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास नंबर 2, स्पिरिचुअल यूनियन। गाइस, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इसका साइन हो सकता है इस पर्सन का जिसने आपको धोखा दिया है, या आपका भी हो सकता है। ओके, धोखा देने के बाद मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास नंबर 8, एक्सेलरेटेड मोशन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव नंबर 7, पेशेंस एंड प्लानिंग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये 2 कार्ड हमारे पास आए हैं। फिर है हमारे पास न्यू बिगनिंग, एक्वेरियस। लास्ट वी हैव नंबर 9, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके गाइस, सो हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है 8 की पावर। लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। ओके, सो गाइस, आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है 88, 888 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पर्सन की एज 28, 27, 29 हो सकती है। यस, मुझे ये यहाँ पे एज नज़र आ रही है, आपकी भी हो सकती है, सो इसकी भी हो सकती है। सो आपके जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया वो इस टाइम करंटली क्या सोच रहा है आपके बारे में। सो गाइज, इसने आपको धोखा तो दे दिया है, बट इस टाइम ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ऑब्वियसली ये पर्सन इस टाइम जो है ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है। ये फील कर रहा है आपके साथ, ये सोचता है स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपके साथ दोबारा से यूनियन करने का सोच रहा है। आप धोखा तो दे दिया, हो सकता है धोखा दिए 2 मंथ्स हुए हैं, 3 मंथ्स हुए हैं, 4 मंथ्स हुए हैं, 1 ईयर हुआ है, कितना भी टाइम हुआ है, तो अब ये आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करने का सोचता है। बिकॉज ये आपका सेम जेंडर रिलेशनशिप ही हो सकता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेम जेंडर रिलेशनशिप में है। सो ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है। इस टाइम ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। कहीं ना कहीं ये पेशेंस एंड प्लानिंग से दोबारा से स्ट्रैटेजीज बना रहा है ताकि आपसे बात कर सके। एंड ये पर्सन यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जैसे दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, पावरफुल एनर्जी में आ रहा है ताकि अपनी पावर में आए, अपनी स्ट्रेंथ में आए, स्ट्रॉन्ग एक इस पोजीशन में आने की बारे में सोच रहा है ताकि जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को इतना रेडी कर सके कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर सके और दोबारा से अब न्यू बिगनिंग करना चाहता है। न्यू बिगनिंग हमें यही बता रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग से काम कर रहा है, सोच रहा है ताकि आपसे बात कर सके और आपको बता सके दोबारा से कि आप के साथ इसने गलत किया है। ठीक है, अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बिकॉज आपके साथ जो इस पर्सन ने टाइम स्पेंड किया है और जिस तरह आपने इस पर्सन की केयर की है, जो प्यार दिया है, वो इस पर्सन को अब कहीं पे भी मिल नहीं रहा। सो इसीलिए किसी इंसान को धोखा दे के आपकी वर्थ एंड वैल्यू तभी समझ आती है जब आपने जैसा उसके साथ किया होता है ना, अच्छा वैसा उसको कहीं और नहीं मिल रहा होता, तो फिर उसको आपके बारे में मतलब आपकी कमी फील होगी, फिर वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देगा, फिर आपको भूल नहीं पाएगा वो पर्सन। सो ऐसा इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है,
ये बात करना चाहता है आपके साथ। पहला कार्ड ही हमारे पास स्पिरिचुअल यूनियन का है कि इट मीन्स कि ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, यूनियन करने के बारे में सोच रहा है, रिकॉन्सिलिएशन करने का सोच रहा है, आपको डेट करना चाहता है दोबारा से। जैसे पास्ट में ये आपको डेट करता था, आपसे बात करता था, वैसे ही ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपसे बात कर सकता है, ठीक है, आपको मैसेज कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे बात करनी है। चलिए आप देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर्स की। धोखा देने के बाद आपके पर्सन जो हैं अब वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, किस हाल में है, क्या फील कर रहे हैं आप लोगों को लेके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और करंट इमोशंस क्या हैं धोखा देने के बाद मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के। फर्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में ऑब्वियसली। नाइट ऑफ कप्स या देन वी हैव फोर ऑफ वांड्स, यस, रीयूनियन करने के बारे में अब ये पर्सन आप करना चाहता है, इसकी फीलिंग है कि आपके साथ दोबारा से आप रीयूनियन करें, दोबारा से चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। सेवन ऑफ वांड्स, मुझे लग रहा है जैसे गाइस यहाँ तो इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे इसको ब्लॉक किया हुआ है। देन वी हैव थ्री ऑफ वांड्स। ओके, मुझे यहाँ पे जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना वो ये नज़र आ रही है कि आपका और इस पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस है। फोर ऑफ स्वॉर्ड, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Ten of Wands. Yes. Aries, Leo, Sagittarius. फिर है हमारे पास द एम्परर, एरिस। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। द एम्प्रेस, कपल आ गया, यस। टू ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस पर्सन का स्टार साइन गाइस लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, डेफिनेटली। अब बहुत से लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं इस पर्सन के साथ, बट फिर भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। अब धोखा किसी भी सूरत में हो सकता है, या तो इसने अपनी फैमिली की मानी है या आपसे सही कम्युनिकेशन नहीं किया, दैट्स वाई भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के दरमियान। तो अब ये पास्ट के बारे में सोच रहा है, जो पास्ट में आपके साथ ये पर्सन जैसे था, आपके बच्चे भी हैं, तो उनको लेके ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का बर्डन है कि इस पर्सन को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसने कम्युनिकेशन सही से नहीं किया, आपसे बात सही से नहीं किया, या फिर इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है, आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। तो अब इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। सो दैट्स वाई दे वांट टू कम बैक टू यू। अब दोबारा ये आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, यही चल रहा है कि अब ये दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं और दोबारा से आपको लव कमिटमेंट देना चाहता है। ये पर्सन दोबारा, मतलब अगेन ये पर्सन दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आप लोगों के साथ, बिकॉज ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एक स्टेबल ऑफर और एक मतलब परमानेंट एक जो कमिटमेंट होती है ना, ये पर्सन वो देना चाहता है। बिकॉज इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, वेट कर रहा है आपकी तरफ आने का, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे टोटली ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, तो ये आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करके शादी करना चाहता है। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बात करना और आपकी कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको लव प्रपोजल देना चाहता है और सोच रहा है उस चीज़ को लेके। फोर ऑफ स्वॉर्ड का एक कार्ड यहाँ पे कि ये पर्सन आइसोलेशन मोड पे है और एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, आपसे बात करे, क्योंकि आप पछता रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसको गिल्ट हो रहा है, इस पर बर्डन है, इस पर प्रेशर है, जो इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और दैट्स वाई ये पर्सन के माइंड में इसकी कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही हैं कि इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया है। सो इसीलिए ये अब जो है आपसे बात करने से जो रेजिस्ट करता रहा है ये पर्सन, सही से कम्युनिकेशन नहीं की इसने, अब आपको दोबारा से सही कम्युनिकेशन करना चाहता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, ठीक है, जिस वजह से भी इसने आपको धोखा दिया है, छोड़ा है, अपनी मदर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने किसी और के साथ रिलेशनशिप की वजह से, या कमिटेड किसी के साथ था तो उसकी वजह से अब ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है, उस चीज़ का बर्डन है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है और अब उस एग्जॉशन से बाहर आना चाहता है और आपसे दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ये सोच रहा है गाइस, ये पर्सन सोच रहा है, बिकॉज आपको ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल है और आपको छोड़ के इसने अच्छा नहीं किया। सो दैट्स वाई ये पछता रहा है, ठीक है। आपको धोखा देकर अब ये पर्सन पछता रहा है और दोबारा से चीज़ों को आप ठीक करना चाहता है, तो स्टेबिलिटी देना चाहता है गाइज। ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, स्टेबल कमिटमेंट, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, एम्परर भी है, जो एक स्टेबल देते हैं ऑफर अपने पार्टनर को देना चाहते हैं।
और हमारे पास नाइट ऑफ यहाँ पे कप्स का कार्ड है कि इट मीन्स कि ये पर्सन आपको लव प्रपोजल देना चाहता है, बिकॉज काफ़ी लव फील करता है आप लोगों के लिए, काफ़ी एम्पैथी है इस पर्सन के पास, सो इसीलिए आपके पास आना चाहता है। फ्यूचर देख रहा है आपके साथ, लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखता भी है, फेक आईडी बना के देखता होगा अगर इसने आपको खुद ब्लॉक किया हुआ तो। देन वी हैव पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली हैविंग फन। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री आपके साथ फील कर रहा है, आप काफ़ी पैशनेट है आपको लेके, इस पर्सन अपना हार्ट देना चाहता है, ठीक है, पैशन की एनर्जी है डेफिनेटली गाइस। ये पर्सन अब आपको बहुत पसंद करता है, आपके साथ फ़न करना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि उन चीज़ों को ये पर्सन मिस कर रहा है आप, ठीक है, जो इसने खुद ही आपको खोया है, खुद ही इसने लॉस किया ना ऐसा। लव कॉल, सो ये पर्सन आपको लव कॉल करना चाहता है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है, अब आपको कोई मैसेज कर सकता है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन सोच रहा है ना आपसे लव, वो आपको बताना चाहता है। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन, कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पे मतलब कनेक्शन फील करता है, सो इसीलिए वापस आना चाहता है आपके पास। हो सकता है कि कुछ लोगों के इस पर्सन के साथ बच्चे भी हैं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया है कि आपकी फैमिली थी अच्छी खासी, बट फिर भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। अब धोखा किसी भी वजह से भी हो सकता है, आपको बेटर पता है। देन वी हैव किसेस, अनकंडीशनल लविंग, ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया है जब से मैं डेक यूज़ कर रही हूँ। गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, ये पर्सन आपके साथ बहुत लव करता है, आपको किस करना चाहता है, अपने किस दे रहा है आपको, फ्लाइंग किस दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचता है, आपके साथ लव करता है, फेल इन लव की है, और गिव एंड रिसीविंग अफेक्शन, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आप। यस, चलें अब तो चलें, दे रहा है दुरुस्त आए, उसको रियलाइज़ तो हो रहा है ना। देन है हमारे पास केसेट, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा गाइस, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके ना काफ़ी ओवर थिंक कर रहा है, इसके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और जिसकी ये रिप्लाई खुद दे रहा है, सो काफ़ी आइसोलेशन मोड पे है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो दैट्स वाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना इसके माइंड में चल रही हैं, जिसका खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, बिकॉज इस टाइम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ये पर्सन अब इस बर्डन को ख़त्म करना चाहता है, जिस चीज़ का इस पर प्रेशर है, थक चुका है, ओबियसली इसने चीज़ें आपके साथ ख़राब की हैं, उस चीज़ का बर्डन है इस पर, सो अब वो रिलीज़ करना चाहता है ये बर्डन, धोखा दिया अब उसको रियलाइज़ हो रहा है। हीलिंग हार्ट, यस, सो गाइस ये पर्सन अपने हार्ट को हील कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, तो अब ये मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी के साथ है, तो ये वहाँ पे अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहा है, वहाँ से आज़ाद होना चाहता है। ये अगर किसी और से मैरिड है ना, तो वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये अनहैप्पी है अपनी उस शादी में, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, चाहे इसकी कमिटेड है किसी के साथ, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे किसी के साथ इंगेज्ड है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, ये अब वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वहाँ से फ्रीडम चाहता है, जिस वजह से इस पर्सन का दिल काफ़ी टूटा है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, तो इसके साथ भी तो धोखा होगा ना। सो वहाँ से ये पर्सन अपने हार्ट को हील करना चाहता है और आपको एज अ हीलर देखता है कि आप इसके हार्ट को हील कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। चलो ये भी रियलाइज़ हो रही तो बड़ी बात है। देन वी हैव नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फेयर, या इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ईगो इश्यूज़ थे, ठीक है, पास्ट में इस पर्सन को आपके साथ ईगो इश्यूज़ थे, इसको फेयर था, कोई ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड था ये पर्सन रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि इस पर्सन ने सही से आपको फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं की, ठीक है, तो इसने जल्दबाजी में आपको छोड़ दिया है, धोखा दे दिया है, सो अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। सो अब ये पर्सन आपके पास गाइस वापस आना चाहता है, ठीक है, करंटली फीलिंग इस पर्सन की ही है कि आपके साथ रियूनियन करे, आपको लव प्रपोजल दे और आपके साथ आगे अपनी लाइफ को है जो स्पेंड करें। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।